कल सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। इस दौरान पीएम मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे। लोकसभा में पीएम के आते ही लगे मोदी के नारे। यूपी समेत 4 राज्यों में जीत से उत्साहित बीजेपी सांसदों ने किया मोदी का अभिवादन। यूपी में नए सरकार के गठन की बीजेपी ने शुरू की तैयारियां। गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास को बनाया पर्यवेक्षक। दिल्ली दौरे से लखनऊ लौटे योगी आदित्यनाथ, सीएम आवास पर की बीजेपी नेताओं के साथ अहम बैठक। सीएम आवास पर हुई बैठक में एमएलसी चुनाव पर हुआ मंथन। कल से यूपी में शुरू हो रहा एमएलसी पद के लिए नामांकन। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति ने दी जीत की बधाई। नितिन गडकरी से भी की मुलाकात। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश सदन में सीएम योगी ने की मुलाकात। यूपी में बीजेपी ने शुरू की चुनाव नतीजों की समीक्षा। सभी जिलों से मांगी चुनाव में गड़बड़ी करने वालों की सूची। भीतरघातियों पर कार्रवाई करने की तैयारी। स्वामी प्रसाद मौर्य को विधानसभा भेजने की तैयारी। करहल से लड़ सकते हैं चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। अखिलेश यादव करहल सीट से दे सकते हैं इस्तीफा। अखिलेश के इस्तीफे के बाद करहल सीट पर होगा उपचुनाव। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक उपचुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारा जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने अपने सभी फ्रंटल किए भंग। 21 मार्च को बुलाई विधायक दल की बैठक। सपा गठबंधन के तहत आरएलडी के खाते में आई 8 सीटें। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बड़ा बयान। कहा, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं रहता तो इतनी बड़ी जीत कैसे मिलती। उत्तराखंड में होली के बाद हो सकता है नई सरकार का गठन। बीजेपी ने राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी को बनाया राज्य का पर्यवेक्षक। उत्तराखंड में होली के बाद 19 मार्च को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। 20 मार्च को नए मुख्यमंत्री के शपथ की संभावना। उत्तराखंड में महिला मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग तेज। रितु खंडूड़ी के बाद बीजेपी विधायक शैला रानी ने भी महिला सीएम की रखी मांग। कांग्रेस भी महिला मुख्यमंत्री के मुद्दे पर बीजेपी के साथ। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। कानपुर से 25,000 का इनामी कुर्बान अली को किया गया गिरफ्तार। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। कानपुर से 25,000 का इनामी कुर्बान अली को गिरफ्तार किया गया। तो देवबंद से इनामुल हक की गिरफ्तारी। देश विरोधी गतिविधियों में दोनों के लिप्त होने की खबर। यूपी एटीएस ने इनामुल हक के साथ 2 अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की है। जल्दी अहम खुलासा होने की उम्मीद। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में गिरी निर्माणाधीन इमारत। कई लोगों के मलबे में दमे होने की आशंका। पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। पीलीभीत में आवारा पशुओं के आतंक से एक किसान ने गेहूं की खड़ी फसल को जोता। बढ़ता जा रहा है पशुओं का आतंक। टिहरी में जल संस्थान चलाए हुए बकाया बिलों की वसूली के लिए अभियान। 105 उपभोक्ताओं के काटे गए कनेक्शन। खटीमा शहर में बदहाल यातायात व्यवस्था को सही करने के लिए प्रशासन ने प्रयास शुरू किए। शहर के टैक्सी यूनियंस के साथ मीटिंग कर नए दिशा निर्देश जारी। गेहूं खरीद को लेकर अब किसानों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। पंजीकरण होते ही उपज की कीमत किसानों को होगी प्राप्त। देवरिया में शराब के अवैध कारोबार पर पुलिस का छापा। 20 भट्टियों को पुलिस ने किया नष्ट। अलीगढ़ में होली के त्योहार को देखते हुए नमकीन बनाने की फैक्ट्री पर एफडीए ने की छापेमारी। खुली हुई 60 किलो नमकीन और 35 किलो मसाला किया सीज। अमेठी में बिजली सही कर रहे संविदा कर्मी की मौत। बिजली विभाग के अधिकारियों पर लगा लापरवाही का आरोप। विद्युत के पोल पर चढ़कर संविदा लाइनमैन कर रहा था काम। मुजफ्फरनगर में एक अनियंत्रित बस ने स्कूटी सवार 3 स्कूली बच्चों को मारी टक्कर। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार। बिजनौर में अंतिम संस्कार कराने गए 2 युवक गंगा में डूबे। परिजनों का मचा कोहराम। पुलिस और गोताखोरों की टीम डूबे युवक की तलाश में जुटी। एटा में पेट्रोल पंप पर चाय बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से सेल्समैन जख्मी। सीएचसी में चल रहे सेल्समैन का इलाज। उत्तरकाशी में भी मनाया गया फूलदेई त्योहार। चैत्र माह के आगमन पर 8 दिनों तक त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। काशीपुर में नाबालिग लड़की के साथ युवक का अश्लील हरकत का मामला आया सामने। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। जालौन में बैंक में दीवार तोड़कर सेंध लगाने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
इंडियन बैंक में शातिर चोरों ने चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। शिया समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के पेशावर की मस्जिद में हुए हमले को लेकर सौंपा ज्ञापन, पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। फर्रुखाबाद में बिजली विभाग की लापरवाही से लाइनमैन की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाया जाम, परिजनों ने विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज किया मुकदमा। शाहजहांपुर में मालिक का रुपया हड़पने के लिए ड्राइवर ने रची लूट की साजिश, पुलिस ने 1.5 लाख की नकदी और टेम्पो किया बरामद। महाराजगंज की पुलिस ने 20 किलो अवैध चरस के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर भेजा गया जेल। उन्नाव में एआरटीओ ऑफिस में सीडीओ ने किया औचक निरीक्षण, बिना दलालों के कोई काम न होने की शिकायत पर छापेमारी। उत्तरकाशी में गुलदार की बढ़ी दहशत, गुलदार के हमले से युवक की मौत, ग्रामीण लगातार गुलदार को पकड़ने की वन विभाग से कर रहे हैं मांग। हरदोई में अवैध संबंधों में बाधक बनने पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उन्नाव में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ वांछित, 2 अवैध असलहों के साथ किया गया था गिरफ्तार, उन्नाव कोतवाली का मामला। लखनऊ में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक लुटेरे को किया गिरफ्तार, मडियाव इलाके में व्यापारी के परिवार को बंधक बनाकर अंजाम दी थी वारदात। बरेली में युवक की हत्या से फैली सनसनी, मृतक युवक का नाम सेवाराम जो कि सड़क किनारे ढाबा चलाता था। अमरोहा में दिखा खूंखार तेंदुए का आतंक, तेंदुए का पेड़ से उतरते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस के शिकंजे में आया टावरों की बैटरियां गायब करने का गिरोह, बैटरी चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। सीएए के उपद्रवियों से वसूले जुर्माने की वापसी की कवायद शुरू, 33 लोगों से 3,67,000 रुपए वसूले गए थे। जालौन में बैंक में सेंधमारी कर बंदूक चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में भेजा जेल। गाजीपुर में नाबालिग के अपहरण में शामिल भाई समेत 3 गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों के पास से फिरौती के 9 लाख बरामद। अमरोहा के धनोरा में डिस्टिलरी फैक्ट्री में टैंक फटने से एक शख्स की मौके पर ही मौत, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। अल्मोड़ा में फूलदेई त्योहार की देखने को मिल रही है धूम, पहाड़ों के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय फूलदेई त्योहार में छोटे बच्चे घर घर जाकर देहली पूजते हैं। पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव के बाद भी हिंसा जारी, टीएमसी काउंसलर अनुपम दत्ता की गोली मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। सोनिया गांधी के पास ही रहेगी कांग्रेस की कमान, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में हार पर हुआ महामंथन, अशोक गहलोत ने कहा केवल राहुल कर सकते हैं मोदी का मुकाबला। दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका टली, 21 मार्च को सुनवाई की अगली तारीख। भोपाल से 4 बांग्लादेशी आतंकी गिरफ्तार, देश विरोधी घटनाओं को अंजाम देने के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे, चारों का जमात उल मुजाहिदीन से संबंध। मुंबई में पकड़ी गई नकली डायबिटीज टेस्टिंग किट, एक आरोपी गिरफ्तार, थोक बाजारों में खपाता था डायबिटीज टेस्टिंग किट। प्रधानमंत्री इमरान खान का फिर आया झूठ सामने, पाकिस्तान में 150 तो भारत में 220 रुपए प्रति लीटर बताया पेट्रोल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नया अवतार लॉन्च, 800 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन होगा तबाह। बेंगलुरु टेस्ट में भारत की जीत, श्रीलंका को 238 रन से हराया, सीरीज पर 2-0 से किया कब्जा। अमेरिका और चीन के बीच हुई बड़ी बैठक, रोम में मिले दोनों देशों के उच्च सलाहकार, रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा हालात को लेकर हुई चर्चा। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 19वां दिन, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा हम जीतेंगे जंग, रविवार को कवरेज के दौरान अमेरिकी पत्रकार की मौत। यूक्रेन के चेरनीव में जिंदा बम बरामद, रिहायशी इमारत के अंदर रखा था बम, यूक्रेन सेना ने बम किया डिफ्यूज। यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप, सरकारी इमारतों को निशाना बना रही रूसी सेना, गोलीबारी में 6 अस्पताल तबाह किए, 6 स्वास्थ्यकर्मी भी मारे गए। यूक्रेनी सेना ने रूसी सैन्य ठिकानों पर किया हमला, सैन्य सामान हुए तबाह, यूक्रेन ने जारी किया वीडियो। ब्रोवेरी में गोलीबारी के बाद बिगड़े हालात, फूड डिपो में लगी आग, आसमान में छाए धुएं के बादल। यावोरिव में यूक्रेन के ट्रेनिंग सेंटर पर रूस का हमला, 180 विदेशी लड़ाके मार गिराने का किया दावा। रूस के यूक्रेन में हवाई क्षेत्र पर कब्जे का दावा, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। पश्चिमी यूक्रेन में सैन्य अड्डे पर रूस का हवाई हमला, हमले में 35 लोगों की मौत, 134 लोग जख्मी।
खार्किव में भारी बमबारी जारी, लोगों को अलर्ट करने के लिए बज रहे सायरन, घर में रहने की हो रही है अपील। यूक्रेन को रूस से बचाने की जंग के मैदान में महिलाएं भी आईं, कीव में फाइटर लेडी की तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन के कादिरोव में रूसी सेना का कब्जे के बाद रूसी सैनिकों ने कई जगहों पर की छापेमारी। यूक्रेन के 25 से ज्यादा शहरों पर रूसी हमले से तबाही, जोरदार धमाकों से दहला यूक्रेन। यूक्रेन में रूसी हमले से मारियोपोल समेत कई शहर बर्बाद, रूसी सेना कर रही ताबड़तोड़ मिसाइल हमले। रूस के मुकाबले में यूक्रेन का बड़ा पलटवार, राजधानी कीव में यूक्रेन ने छोटी दूरी की मिसाइलों से ताबड़तोड़ अटैक किया। राजधानी कीव में रूसी और यूक्रेनी आर्मी के बीच भीषण जंग, यूक्रेनियन सेना ने एक रूसी टैंक को आग के हवाले किया। ब्रिटेन से मिले लाइट एंड टैंक वेपन से रूसी सेना पर हमला, घर की छतों से रूसी सेना पर हमला कर रही है यूक्रेनियन आर्मी। भीषण जंग के बीच यूक्रेन पर रूस बरपा रहा है कहर, रूसी सेना ने यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर दागी 30 मिसाइल। यूक्रेन के सुमी में रूसी सेना की बमबारी, रात में हुई बमबारी से 3 लोगों की मौत। ओखिटकरा में भी रूसी सेना ने की बमबारी। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना का हवाई हमला जारी, जान बचाने के लिए लोग शेल्टर होम में छिपे। यूक्रेन के खार्किव में घुसी रूसी सेना, टैंकों समेत जंगी साजो सामान के साथ खार्किव के कई इलाकों में रूसी सेना की एंट्री। रूसी सेना ने यूक्रेन के समुद्री पोत पर कब्जा किया, बर्डेंस्क इलाके में रूसी सेना ने किया कब्जा। सुखोई 25 लड़ाकू विमान से रूस कर रहा हमला, यूक्रेन के गोला बारूद डिपो पर फाइटर प्लेन से अटैक। जंग के बीच यूक्रेन के वोल्नोवक में तबाही का मंजर, रूसी सेना को रोकने के लिए ब्रिज को उड़ाया। खार्किव में यूक्रेनी सेना के मजबूत गढ़ पर हमला, रूसी सेना ने दागी मिसाइल। रूसी सेना ने यूक्रेन के टैंकों समेत बख्तरबंद गाड़ियों को कब्जे में लिया, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा रूस। कीव में विमान बनाने वाले प्लांट पर जोरदार हमला, एंटोनोव बनाने वाले प्लांट पर रूसी हमला, हर तरफ तबाही का मंजर। मारियोपोल में रूस का ताबड़तोड़ हमला, रूसी हमले में सैन्य वाहनों में लगी आग, हमले में अब तक 2187 नागरिक मारे गए। रूस के एयर स्ट्राइक में घायल गर्भवती महिला की मौत, रूस ने मारियोपोल के मैटरनिटी अस्पताल पर किया था हमला। रूसी सेना की यूक्रेन के क्रामातोर्स्क शहर में भारी बमबारी, शहर के कई इलाकों में भारी तबाही। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, रूसी सेना के हवाई हमले जारी, कई शहरों को पहुंचा नुकसान। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना का हवाई हमला जारी, जान बचाने के लिए लोग शेल्टर होम में छिपे। राजधानी कीव के रिहायशी इलाकों में हमले कर रहा था रूस, रूसी हवाई हमले से अपार्टमेंट में लगी आग, कीव में दिखा तबाही का मंजर। कीव में रूसी सेना के हवाई हमले का नया वीडियो आया सामने, धमाके के बाद रिहायशी इमारत में लगी आग। यूक्रेन के गोस्टोमेल एयरपोर्ट पर बड़ा ब्लास्ट, एयरपोर्ट पर धुएं का गुबार देखा गया। गोस्टोमेल एयरपोर्ट पर रूसी सेना का कब्जा। यूक्रेन के इरपिन शहर पर रूस का जबरदस्त हमला, इलाके की कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा बचाव दल। रूसी एयर स्ट्राइक में तबाह हो गया खार्किव शहर, गली सड़क हर जगह सिर्फ आग और मलबा। कई दिन से खार्किव शहर पर हमले कर रहा है रूस। यूक्रेन के खेरसोन में रूसी एयरफोर्स का जेट विमान तबाह, यूक्रेन की सेना ने मार गिराया KA-52 एलिगेटर, रूसी पायलट सुरक्षित लेकिन जेट मलबे में तब्दील। यूक्रेन के मिकोलेव में भारी बमबारी, रिहायशी इलाकों में हवाई हमला, कई घर हुए तबाह। रूसी सेना के एयर स्ट्राइक्स में कई इमारतों को भारी नुकसान, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस ने तेज किए हमले, कीव के बाहरी इलाकों पर रूस कर चुका है कब्जा। क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बना रहा है रूस, हमले में घातक कैलिबर क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल।